जय हिंद मित्रों, सभी वो साथियों का अभिनंदन। मैं इस एक छोटे से वीडियो के जरिए एक सूचना देना चाहता हूँ। विगत कुछ दिनों से संपर्क के लोगों का या कि अन्य कई जगहों का कई बच्चे आए दिन फ़ोन करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं कि भैया हमें अगर इस फील्ड में जाना है तो हम कैसे जाएंगे, हम क्या चीज़ करें। कुछ बच्चों का भी 12th पास आउट हुआ है तो 12th की उम्र तो ऐसी रहती है कि मन भटकाओ वाली उम्र रहती है। तो कुछ बच्चों ने सलाह ली है कि हम 12th कंप्लीट हो गया, अब हम इसमें इसके अलावा किस क्षेत्र में जाएं, क्या करें। तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपकी अभिरुचि के आधार पर है, आपकी अभिरुचि जिस क्षेत्र में जाए, आपका लगाव ज़्यादा जिस क्षेत्र में हो, आप बेशक उस क्षेत्र में जाइए। कोई भी क्षेत्र कमज़ोर, कोई भी क्षेत्र छोटा या बड़ा नहीं होता, वो आपको करने के आधार पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे करते हैं। अगर आप कोई बड़ी पोस्ट की आपकी ख्वाहिश है तब बिल्कुल भी जाइए। आप अपनी ये मत देखिए कि हमारे पास ये है या नहीं है, क्योंकि अगर आपकी मेहनत भी है, अगर आपकी मेहनत सही है तो वक्त भी आपका साथ देता है। कुछ बच्चों का लगातार आए 4-5 दिनों से फ़ोन आ रहा है कि भैया आप लॉ के क्षेत्र में हैं तो हमें लॉ की कुछ जानकारी दे दीजिए कि हम कहाँ से करें, कैसे करें। तो पिछली वीडियो में मैंने तो लॉ के बारे में पूरी जो प्रिपरेशन होती है, कितने सेमेस्टर का होता है और इसका बुक्स वगैरह क्या रहते हैं, पढ़ें कैसे, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये लगभग मैंने सब सारी जानकारी दे दी थी। लेकिन कुछ दिनों से बच्चे ज़्यादा भ्रमित हो गए हैं, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आप भ्रमित बिल्कुल भी ना हो। आपको जिस क्षेत्र में जाने की रुचि है बिल्कुल जाइए। लेकिन बात रही कुछ बच्चे हैं कि हमें BA-LLB में अगर प्रवेश लेना है तो हम कहाँ लें, तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि BA-LLB के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आप वहाँ बिल्कुल ले सकते हैं। तो जैसे अपना सागर में हो गया, सागर यूनिवर्सिटी है, सतना यूनिवर्सिटी है। भोपाल में आपके कई कॉलेजेस हैं, राजीव गांधी, बरकतुल्ला है, सरदार सरोवर करके ऐसे कुछ यूनिवर्सिटी है। अहिल्याबाई वो इंदौर में। इसके अलावा कई सारे महाविद्यालय हैं, कई सारे विश्वविद्यालय हैं जो अच्छी ग्रेजुएशन देते हैं और बेहतर परिणाम देते हैं। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि कोई भी संस्था आप चयन कर लीजिए जो मान्यता प्राप्त हो। बात यहाँ पर आती है कि रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, तो रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी अच्छी है, बहुत बेहतर यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी एक समस्या बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई दोहराया नहीं है इस यूनिवर्सिटी से कि मुझे कोई दोहराया है इसलिए मैं इस चीज़ के लिए मना कर रहा हूँ। दरअसल क्या है कि जो इसका नियमावली है पेपर लेने के, परीक्षा परिणाम घोषित करने के और नामांकन वगैरह के, ये थोड़ा इसका गड़बड़ सा समझ में आता है। दरअसल मेरा रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी ही है, वहाँ से मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा कुछ खास दिखता नहीं है। जो यहाँ का परीक्षा परिणाम कितना भी पढ़ने वाला है, अगर छात्र है कितनी भी कड़ी मेहनत करता है तो बेहतर परिणाम नहीं ला पाता है। बात रही कॉलेज की, कॉलेज यहाँ कई सारे कॉलेज हैं, लेकिन सारे कॉलेज रानी दुर्गावती से संबद्ध हैं। रानी दुर्गावती पेपर लेती है, रानी दुर्गावती पेपर बनाती है, रानी दुर्गावती अपने हिसाब से नामांकन करवाती है। सभी बच्चों को जो भी रहता है सब रानी दुर्गावती जबलपुर में जितने भी कॉलेज हैं करवाती है। मैं पिछली वीडियो में बता ही दिया था कि सेमेस्टर बाई सेमेस्टर पेपर होता है। और दूसरी बात रानी दुर्गावती की है तो 6 महीने लेट पेपर लेती है, 6 महीना डिले करती है। तो हमारा 6 महीने अगर हम आखिरी तक में देखें, जो हमारा आखिरी सत्र रहता है उसमें हम 6 महीने 6 मंथ डिले किया, हमारा जाकर आखिरी में पूरा 1 ईयर डिले हो जाता है, हमारा एक सत्र पूरा बर्बाद होता है। तो रानी दुर्गावती में अगर कोई चाहता है कि मैं प्रवेश ले लूँ या कि संस्कारधानी में किसी कॉलेज में प्रवेश ले लूँ और मैं कॉलेज के समय ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दूंगा, तो आपकी सोच अच्छी है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि कॉलेज के समय अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहा तो वो बेहतर होता है, पर मैं उतना बेहतर नहीं समझ सकता। दरअसल कोर्ट में प्रैक्टिस करना अच्छी बातें हैं, जानकारी लेना अच्छी बातें हैं, लेकिन जब तक हमारे अंदर कानून का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर सारी जानकारी नहीं होगी, हम किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से नहीं परख सकते हैं, किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से नहीं जान सकते हैं। हमने भी ये किया है। एक उदाहरण लेते हैं कि अगर मकान है, मकान में किसी एक ठेकेदार है, एक मजदूर की बात है, तो एक मजदूर से सिर्फ मजदूरी कराया जाएगा क्योंकि उसे ठेके की कोई भी प्रावधान पता नहीं है, उसे उसकी प्रोसेस के बारे में उसे जानकारी नहीं है। लेकिन क्योंकि
उस चीज़ को जानने की उसके अंदर जिज्ञासा नहीं थी, उस चीज़ को उन्होंने जाना नहीं। और एक ठेकेदार है तो वो पहले किसी भी चीज़ को जानता है, उसके बाद उसके लिए कड़ी मेहनत करता है, इसके बाद वो कुछ काम आगे करता है। तो अगर आप कानून का सारी जानकारी ले लेते हैं, कानून की सारी जानकारी आपके पास होती है, तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो आप सागर, सतना, भोपाल, इंदौर में प्रवेश लेने की ज़्यादा सोचें। अगर आपके पास काफ़ी समस्याएं आती हैं कि आप संस्कारधानी में ही आपको लेना पड़ रहा है, तो फिर कोई समस्या नहीं है, कोई इशू नहीं है कि आप नहीं ले सकते हैं, बेशक ले सकते हैं। और आपको कोई ऐसा कॉलेज चूज कीजिए जो जहाँ की शिक्षा बेहतर हो, सुदृढ़ हो, और वहाँ अच्छी शिक्षा दी जाती हो, वहाँ का बेहतर परिणाम आता हो। जैसे कॉलेज के अंदर ही एक मूड कोर्ट होता है, मूड कोर्ट का मतलब होता है कि कॉलेज के अंदर ही एक भवन होता है। भवन में क्या रहता है कि जैसे हमारे जैसे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहाँ केस वगैरह लगता है, जहाँ जज बैठता है, तो वहाँ एक साइड वादी का बेंच रहता है, एक साइड प्रतिवादी का बेंच रहता है। वादी की साइड भी कटघरे रहते हैं, कटघरे प्रतिवादी की साइड भी रहते हैं, बीच में जज बैठता है, और पीछे दोनों पक्षकार जैसे रहते हैं, वादी के अलग पक्षकार, प्रतिवादी के अलग पक्षकार, दोनों पक्षकारों के लोग बैठे रहते हैं, सामने जज बैठा रहता है। हमें कैसे कोर्ट में पेश होना है, कैसे बातें करना है, हमें कैसे केस फाइल करना है, और कैसे प्रतिवादी से सवाल पूछना है, कैसे प्रतिवादी से सवाल पूछना है, कैसे हमें जज के सामने बिहेव करना है। तो सारी चीज़ें कॉलेज में ही सिखाई जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि कोई ऐसा कॉलेज चयन कीजिए जहाँ से आप सारी जानकारी पहले ले सकें, ताकि जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए जाएं तो आपको फिर समझने में आसानी हो सके और बेहतर हो सके। तो इसका मैं बता ही दिया था आपको कि पिछली वीडियो में कि सेमेस्टर बाई सेमेस्टर पेपर होता है, और बुक्स वगैरह जो भी होते हैं, फीस स्ट्रक्चर जो भी होता है, सारी जानकारी मैं दे चुका था। तो मैं कई बच्चे फ़ोन लगाते हैं, मैसेज करते हैं, तो मैं सोचा कि एक वीडियो के जरिए ही मैं सबको सूचित कर दूं, ताकि बच्चे भ्रमित ना हों और किसी भी चीज़ को आसानी से समझ जाएं। देखिए, अगर आप लॉ के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो फिर आपका इससे बेहतर कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये क्षेत्र है बहुत ही बेहतर क्षेत्र है। अगर आप इस क्षेत्र का चयन कर रहे हैं तो मैं तो समझता हूँ कि फिर इससे बढ़कर ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो इससे बड़ा हो। मानता हूँ सिविल सर्विस में होता है, सारी उसे जो पोस्ट रहता है उसे बड़ी पोस्ट माना जाता है, लेकिन लॉ के क्षेत्र से ही आप गवर्नमेंट एडवोकेट भी हो सकते हैं, जिसकी सैलरीज 80,000 प्लस होती है पर मंथली। लॉ से ही आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही आप एग्ज़ाम्स होते हैं सिविल जज की, उसमें अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो फिर उससे बढ़कर तो कोई एग्ज़ाम होता नहीं है, जज से बढ़कर तो कुछ भी होता नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर को भी ये बोल दिया जाए कि आपको इस जगह पर नहीं बैठना है तो फिर उस जगह पर वो नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये कोर्ट का आदेश रहता है जो सर्वमान्य होता है, उसे किसी कोई टाल नहीं सकता। तो ये सब लॉ के क्षेत्र से ही बन के जाते हैं, लॉ करके जाते हैं, और ही जो कानून की पुस्तकें रहती हैं, कानून की पुस्तकें पढ़ के ही जाते हैं, इनको समझ के ही जाते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि अगर आप इस क्षेत्र पर जाना चाहते हो तो फिर बहुत बेहतर है आपके लिए। और दूसरी बात है कि इसके अलावा आप किसी अन्य क्षेत्र पर जाना चाहते हैं तो बेहतर है आपके लिए, अन्य क्षेत्र भी बेहतर है, क्योंकि कोई भी क्षेत्र छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ वो आपके करने पर निर्भर होता है। और कोई भी चीज़ करिए, मैं नहीं कहता हूँ कि आप किसी एक चीज़ को करिए, सिर्फ लॉ ही करिए, सिविल सर्विस की तैयारी कीजिए, कुछ भी करिए आप एक सकारात्मक विचारधारा के साथ में करिए, क्योंकि व्यक्ति के अंदर जब तक एक सकारात्मक विचारधारा नहीं होती है तब तक वो किसी भी चीज़ को एक सुदृढ़ ढंग से नहीं कर पाता है। तो कृपया सकारात्मक विचारधारा अपने अंदर बनाए रखें। उम्र में भटकाव के साथ साथ अगर आप इस उम्र में पुस्तकों के अंदर भटक गए, पुस्तकों में खो गए, पुस्तकों से मित्रता आप जुड़ा लिए, पुस्तकों के अंदर तल्लीनता में आप व्यस्त हो गए, तो फिर इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। उम्र होता है जो व्यक्ति का भटकाव वाला उम्र होता है, लेकिन एक समय के साथ तो वो ख़त्म हो जाता है, जो बाद में समझ में आता है कि हमने वाकई उस उम्र में कई सारी गलतियाँ की हैं। हमारे साथ भी होता रहा। मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ में जो हुआ है, हमारे
जो आने वाली युवा पीढ़ी है, जो आने वाले छात्र छात्रा हैं, उनके साथ में गलतियाँ ना हो। अगर आप मुझे मैसेज करते रहिए। कॉन्टेक्ट नंबर आप यूट्यूब से मेरा ले सकते हैं, यूट्यूब चैनल से मेरे। अगर आप लॉ के क्षेत्र में आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी सिविल जज एमपी मध्य प्रदेश न्यायपालिका के नाम से है। उसमें जो भी प्रावधान निकलता है, जो भी न्यायपालिका द्वारा निर्णय लिया जाता है, जो भी जानकारी दी जाती है, उसमें अपलोड करते रहता हूँ। उसमें आप सारी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। एक बार मैं पुनः आपको बता दूँ, इंस्टाग्राम आईडी सिविल जज एमपी मध्य प्रदेश न्यायपालिका। आप वहाँ से सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ धाराएं वगैरह विधिवत बताई गई हैं, किस धारा में हमको क्या होता है, जो भी लेटेस्ट न्यूज रहती है उसमें आपको सब मिल जाएंगे। और जो ये लॉ का प्रिवेशन है तो इसमें मैं पिछली वीडियो में बता दिया था आपको। आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन करना आपको है, पढ़ना आपको है, निर्णय आपको लेना है।